वचन के साधनों की चर्चा चल रही है साधुजनों। अभिमानी शब्द कभी नहीं बोलना, कठोर शब्द कभी नहीं बोलना, कटु शब्द कभी नहीं बोलना, क्रोधी शब्द कभी नहीं। वाणी पर पूरा अंकुश होना चाहिए साधुजनों। साधना का एक महान अंग है ये, जप के माध्यम से हम वाणी को सुधारते हैं। जप इसीलिए करते हैं कि हमारी जीवा को जो गंदी गंदी गलत आदतें पड़ी हुई हैं, इसका स्वभाव बदले, इसकी आदतें बदले। निंदा न करे, चुगली न करे, अभिमानी ईर्ष्यालु शब्द न बोले, दूसरों के घर जलाने का काम न करे, फूट फैलाने वाले शब्द न बोले। बड़ी प्रवीण है ये सब कुछ करने में, करती है। दो दुकानदार हैं, एक की मिर्ची की दुकान है और बिल्कुल पड़ोस में दो एक दुकानें छोड़ के तो शहद बेचने वाले की दुकान है। शहद बेचने वाले की दुकान पर कोई इक्कड़ दुक्कड़ ग्राहक होंगे। एक मिर्ची वाली दुकान पर बड़ी भारी भीड़ लगी रहती है। ग्राहक घूम फिर के उसी की दुकान पर जाते हैं। शहद बेचने वाले की दुकान पर बहुत कोई जाता है। आज इस दुकानदार ने किसी ग्राहक से पूछा, भाई मेरी समझ में नहीं आता क्या कारण होगा, क्यों उसकी दुकान पर ग्राहक की ग्राहक भीड़ लगी रहती है, हालांकि वह मिर्ची बेचने वाला है। मैं तो मीठी चीज शहद बेचने वाला हूं, मेरे पास कोई इक्कड़ दुक्कड़ ग्राहक आता है। ग्राहक कहता है, लाला ऐसा लगता है मिर्ची बेचने वाला मिर्ची में शहद घोल के तो बेचता है। उसकी वाणी बड़ी मधुर है, उसकी वाणी बहुत मीठी है और उसी वाणी के प्रताप से, प्रभाव से उसकी मिर्ची की सेल इस प्रकार की है। लगता है तू शहद भी बेचता है पर मिर्ची डाल के बेचता है, इसलिए तेरी दुकान पर शहद खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं आता। कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं साधुजनों। अपनी वाणी पर पूरा संयम होना चाहिए। संत महात्मा यहां तक कहते हैं, वाणी से व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व की पहचान होती है। ऐसा होता होगा तो ही संतों महात्माओं ने इस प्रकार का कहा है। एक राजा, एक मंत्री और उनके साथ एक नौकर, तीनों के तीनों वन में गए हैं। राजा के पास भी घोड़ा है, तीनों के पास ही घोड़ा होगा। जंगल में पहुंच के राजा जंगल के मनोरम दृश्य देख के खुश हो गया है। बहुत अच्छा लगा उसे। कहने को जंगल पर बहुत सुंदर वाटिका, जैसे सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक, जैसे बगीचे में होता है। जंगल तो जंगल ही होता है, जंगली जंगल जंगली, लेकिन बगीचा तो जंगली नहीं होता। बगीचा तो बहुत सिस्टमेटिक होता है। कहीं कहीं लाइट लगी हुई होती है, एक ही तरह के पेड़ होते हैं, एक ही तरह के फूल होते हैं, बड़े कतारों में होते हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसा ही वह जंगल था। राजा उसे देख के तो खुश से गए हैं। दूर एक सुंदर हिरण पर नजर पड़ी। राजा उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। घोड़े पर थे, खूब तेज घोड़ा दौड़ाया, लेकिन हिरण भी कोई कम दौड़ने वाला नहीं था। उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी थी। दूर राजा को कहीं ले गया। हिरण पकड़ा भी नहीं गया, लेकिन राजा दूर चला गया है। इधर मंत्री एवं
नौकर दोनों इंतजार कर रहे हैं राजा साहब की। जब लौटने में देरी लगी तो मंत्री महोदय ने कहा, नौकर से, जाओ राजा साहब को ढूंढो। निकल पड़ा है। दूर जाके एक कुटिया आती है, कुटिया देखता है, उसके बाहर एक दृष्टिहीन महात्मा बैठे हुए हैं। ये नौकर जाके उन्हें कहता है, अरे ओ बंदे, इधर से कोई घोड़े वाला निकल के तो नहीं गया? क्या तूने देखा है इधर से किसी को? प्रश्न ही कैसा था। एक नेत्रहीन व्यक्ति, एक दृष्टिहीन व्यक्ति क्या देखेगा? प्रश्न गलत है उसका। कहा, मुझे पता नहीं, मुझे माफ करें, मुझे पता नहीं। नौकर को भी लौटने में देरी हो गई तो मंत्री खुद निकल पड़े हैं ढूंढने के लिए। अब नौकर को भी ढूंढना है और राजा साहब को भी ढूंढना है। मंत्री साहब भी उसी कुटिया के सामने पहुंचे हैं। उनसे कहते हैं, ओ साधु, क्या इधर से कोई व्यक्ति निकले हैं? हाथ जोड़ के कहता है, मंत्री महोदय, आपका नौकर आया था, इसके अलावा मुझे और कोई पता नहीं। थोड़ी देर के बाद उसी कुटिया के आगे राजा स्वयं आए हैं। आके हाथ जोड़ के कहते हैं, साधु बाबा, चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। कोई मुझे खोजते खोजते कोई व्यक्ति इधर से निकले तो नहीं? हाँ राजा साहब, सबसे पहले आपका नौकर आया था, उसके बाद फिर आपके मंत्री महोदय आए थे, अब आप स्वयं पधारे हैं। तीनों इकट्ठे हुए हैं। मन में गहरी सोच, एक दृष्टिहीन व्यक्ति को कैसे पता लग गया कि एक राजा है, एक मंत्री और एक नौकर? चलो उन्हीं से जाके पूछते हैं। तीनों मिलके उस दृष्टिहीन महात्मा के पास पहुंचे हैं। जाके बैठ गए। राजा साहब ने पूछा, महात्मन, आपको दिखाई तो देता नहीं, लेकिन कैसे पता लग गया कि हम में से एक राजा है, एक मंत्री और एक नौकर? महात्मा कहते हैं, राजा साहब, व्यक्ति का व्यक्तित्व जानने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं, वाणी पर्याप्त है। नौकर ने आके कहा, अरे अंधे, मंत्री थोड़ा ज्यादा समझदार था, उसने कहा, ओ साधु, आपने कहा, साधु महाराज, बाबा प्रणाम। व्यक्ति का वजन तोलने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं, उसकी वाणी पर्याप्त है उसका वजन बताने के लिए। कितनी महत्वपूर्ण है हमारी वाणी साधुजनों। बिन आंखों, बिन दृष्टि के भी व्यक्ति का व्यक्तित्व पहचाना जाता है इसके माध्यम से। वाणी यूं भी कहिएगा कि हमारे आचरण, हमारे व्यवहार की प्रतीक। हमारा स्वभाव किस प्रकार का है, आप कितनी देर तक उसे छुपा के रखोगे, कितनी देर तक उसे बदल के रखोगे, एक ना एक दिन असलियत प्रकट होके रहती है। पता लग जाता है ये व्यक्ति क्रोधी है, ये व्यक्ति अभिमानी है, ये व्यक्ति ऊपर ऊपर से कुछ नम्र बन रहा है, वास्तव में नम्र है नहीं, इत्यादि इत्यादि। साधुजनों, ये वाणी, ये जिह्वा, इसको सिधाया ना जाए तो बड़ी क्लेश कष्टदायी हो सकती है। बड़ी पुरानी बात कहीं बचपन में सुनी थी। एक किसी को सिगरेट सुलगाने के लिए मैच बॉक्स की आवश्यकता थी, एक मैच स्टिक की आवश्यकता थी।
अतएव सिगरेट पीने वाले को इधर पूछते हैं, इधर पूछते हैं, इधर पूछते हैं, आपके पास मैच बॉक्स है जी? या किसी का सुलगता हुआ सिगरेट हो तो उसी को कहते हैं कि आप सिगरेट दे दीजिएगा थोड़ा, मैं भी अपना सिगरेट सुलगा लूं। एक व्यक्ति के पास ये सिगरेट लेके गए, कहने लगे आपके पास मैच बॉक्स हो तो मुझे एक मैच स्टिक चाहिए सिगरेट सुलगाने के लिए। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं है। वो सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उसके पास है, आप उसके पास जाओ, उससे मैच बॉक्स ले लो। वो व्यक्ति उनके पास चला गया है, जाके कहता है, कुछ नहीं पूछा कि आपके पास है कि नहीं, क्योंकि उसने कहा कि इसके पास है। अतएव कहा मेहरबानी करके मुझे मैच बॉक्स दे दीजिएगा, बेचारे को सिगरेट पिए बिना मुश्किल भी पड़ रही होगी। अतएव रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे मैच बॉक्स दे दीजिएगा। इसने भी कहा मेरे पास मैच बॉक्स नहीं है। पुनः उसके पास गया, आप कहते थे उसके पास मैच बॉक्स है और वो कहता है कि मेरे पास नहीं, झूठ बोलता है। ये व्यक्ति कहता है झूठ बोलता है, फिर जाओ उसके पास। इस सिगरेट पीने वाला व्यक्ति फिर चला गया है। इस प्रकार से 2, 3, 4 चक्कर लगे। आखिर उस व्यक्ति ने, जिसके पास ये बार बार जा रहा था, उसने पूछा तुम्हें कौन भेज रहा है मेरे पास बार बार? तो उसने इशारा किया कि वह व्यक्ति। चलो पूछते हैं उसके साथ। उसको जाके डांटा, मेरे पास मैच बॉक्स है नहीं तो बार बार क्यों से मेरे पास भेज रहा है? कहा माफ करना, मैंने तो आपके लिए सुना है कि आपके पास ऐसा मैच बॉक्स है जिसने अनेक घर जला के राख कर दिए और आप एक मैच स्टिक इसको सिगरेट सुलगाने के लिए नहीं दे सकते। किसकी ओर इशारा था? जिभा की ओर। आपके पास ऐसी मैच बॉक्स है जिसने अनेक घर जला के राख कर दिए, मानो फूट फैलाने वाली, दूसरों का घर, दूसरे को घर को आग लगाने वाली। इधर की बात कुछ, इधर की बात कुछ। ऐसे लोग होते हैं। मत कहिएगा कि आपने ऐसे लोग देखे नहीं हैं। हम सब ने, हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति इस प्रकार का देखने सुनने को मिल जाता है, जिसका काम यही है दूसरों के घरों को, दूसरों के परिवारों को बच्चन के साधनों के साथ चलो चर्चा यही समाप्त करते हैं। आज थोड़ी इस वक्त ईर्ष्या पर चर्चा शुरू कर देते हैं, परसों जारी रखेंगे। ईर्ष्या क्या है? एक ऐसी जलन जो किसी दूसरे को ऊपर चढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ देखने के कारण व्यक्ति के अंदर पैदा होती है। जलन किस बात की जलन? इसलिए भी कि वो आगे बढ़ रहा है और मैं उस जैसा बन नहीं सकता। ये भारी जलन, निराशा की जलन। ईर्ष्या क्या है? फिर सुनो, याद रखना, ईर्ष्या क्या है? किसी को आप आगे बढ़ता, ऊपर चढ़ता हुआ देखते हैं, कोई आपसे सुपीरियर है किसी भी प्रकार से, आपसे वह देखा नहीं जाता। क्यों? आप उस जैसा बनने में असमर्थ हो, आप उस जैसा बन नहीं सकते। तो ये निराशा की आग जो अंदर जलती है उसे ईर्ष्या कहा जाता है, मत्सर कहा जाता है। देवियों सज्जनों, कोई कहे कि मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी ही बात होगी जैसे कोई कहे कि मैं निरभिमानी हूं, मेरे अंदर अभिमान लेश मात्र भी नहीं है। मानो दोनों बातें झूठ हैं, दोनों बातें नहीं हो सकती। ईर्ष्या भी किसी न किसी मात्रा में हर एक के अंदर हुआ करती है और अभिमान तो होता ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मत्सर इसे कहते हैं। मत्सर साधक, कोई योगी है, कोई रोगी है, कोई योगी है, गृहस्थ है, सन्यासी है, कोई सिद्ध है, किसी को स्पेयर नहीं करता। मत्सर ऐसा दुर्गुण, ईर्ष्या ऐसा दुर्गुण है, बचपन से शुरू हो जाता है।
बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होते ही अंगूठा चूसना शुरू कर देता है, सुसु करना शुरू कर देता है, बेड वेटिंग शुरू कर देता है, रूठना शुरू कर देता है, थाली फेंकना शुरू कर देता है, बात बात पर रूठेगा, मानो वह ये चाह रहा है कि छोटे या छोटी को अटेंशन ना देके तो अटेंशन मेरी ओर मुड़नी चाहिए। उसे खाने को ना मिले, घर में फसाद खड़ा कर देता है, रोना शुरू कर देगा बिना वजह। ये सब ईर्ष्या के चिन्ह हैं, ये बचपन से ही शुरू हो जाते हैं और बड़े होने तक तो खूब बढ़ जाते हैं। ये आज साधकजनों शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े सिद्ध के चर्चा से। चांगदेव इतने बड़े सिद्ध हुए हैं देवियों सज्जनों, 1400 वर्ष की उनकी आयु। कहते हैं 14 बार मृत्यु को वापस लौटा दिया। इतने सिद्धियों के मालिक चांगदेव मिलते हैं साधना में। जिनका लक्ष्य सिद्धियां प्राप्त करना है उनको सिद्धियां मिलती हैं। जिनका लक्ष्य प्रदर्शन है, जिनका लक्ष्य यशमान ख्याति इत्यादि है, ये सब चीजें साधन के बाद मिलती हैं, साधना के बाद मिलती हैं। इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। चांगदेव ऐसे ही सिद्ध हैं। 1400 वर्ष की उनकी आयु है। उन दिनों की बात है जिन दिनों संत ज्ञानेश्वर भी हुए हैं। वे अभी 16 ही वर्ष के थे, छोटी आयु उनकी, लेकिन सुना कि बहुत बड़ा ज्ञानी है संत ज्ञानेश्वर। ऐसे ज्ञानी को अपनी सिद्धियों का बोध करवाना चाहिए। ऐसे ज्ञानी को पता होना चाहिए कि मैं एक हस्ती हूं। अतएव एक पत्र लिखने की कोशिश। पत्र लिखना चाह रहे हैं चांगदेव, सामने कागज रखा है, क्या लिखूं? ज्ञानी है अतएव चिरंजीव नहीं लिख सकता। छोटा है इसलिए आदरणीय वंदनीय भी नहीं लिख सकता। ये सब साधकजनों भीतर छिपे हुए महारोग अभिमान के चिन्ह हैं। भीतर छिपा हुआ है लेकिन महारोग कोई छोटा मोटा नहीं है, ये कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं है, बड़ा भारी रोग है। ज्ञानी है, मैं इसे चिरंजीव नहीं लिख सकता। मेरी आयु 1400 वर्ष की है, मेरे से छोटा है, अतएव मैं उसे पूज्य वंदनीय आदरणीय भी नहीं लिख सकता। कोरा कागज संत के पास अपने किसी शिष्य के हाथ भेज दिया। चांगदेव ने कोरा कागज देखा। कहते हैं मुक्ताबाई ने, उनकी शिष्य थी मुक्ताबाई, उन्होंने कागज ये दिखाया। ऐसे ऐसे एक सिद्ध का कागज आया है, पत्र आया है। पत्र देख के ऐसे ऐसे करके कहा, उन्हें मेरी तरफ से संदेश भेज दो। हो तो 1400 वर्ष के, लेकिन हो कोरे के कोरे। आयु तो तुम्हारी है 1400 वर्ष, लेकिन हो कोरे के कोरे। आगे की चर्चा साधकजनों सोमवार को कर लेंगे। अभी यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।